जो वहाँ पर अंतरिम सरकार चला रहे हैं उनकी कुर्सी डावाडोल दिखाई दे रही है। उनके लगता नहीं है कि वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। 84-85 साल की उनकी उम्र हो चुकी है। वो एक कॉम्प्रोमाइज़ कैंडिडेट के तौर पर उनको प्रमुख सलाहकार की भूमिका में बांग्लादेश को संभालने की कमान दी गई। जब शेख हसीना का वहाँ से तख्ता पलट हुआ और वो दिल्ली आके यहाँ पर रहने लगी, उस बीच में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो बांग्लादेश के काम सरकार को चला सके, तो मोहम्मद यूनुस का नाम सामने आया। छात्रों का आंदोलन था, जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टी उसको सपोर्ट कर रही थी, और उस वक्त सबसे अधिक ज़रूरत जो बांग्लादेशियों को लग रही थी वो ये कि शेख हसीना की सरकार, आवामी लीग की सरकार से निजात पाई जाए। तो सब मिलकर एक हो गए और वो उसमें कामयाब भी हुए करीब साल 1.5 साल के लंबे प्रोटेस्ट के बाद। इसके बावजूद भी आज करीब 1 साल होने आ रहा है, अभी तक बांग्लादेश में जो तमाम विरोधी पार्टियां थीं शेख हसीना की मुखालफत करने वाली, उनमें अब आपस में विरोधाभास पैदा हो गया है। छात्रों ने अपनी एक नई पार्टी बना ली है और जमाते इस्लामी उनके साथ है, लेकिन जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है, जो कि दूसरी बड़ी पार्टी है आवामी लीग के अलावा, वो इनके साथ नहीं है। तो बीएनपी अलग हो गई है और छात्रों की जो पार्टी बनी थी वो अलग हो गई है, जिसका नाम बांग्लादेश सिटीजन्स पार्टी रखा गया था। इनमें आपस में दरार पड़ गई है। बीएनपी चाह रही है कि वहाँ पर जल्द से जल्द चुनाव हो। सिटीजन्स पार्टी, छात्र चाहते हैं कि चुनाव के पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाएं। जमाते इस्लामी भी अभी चुनाव नहीं चाहता है। जमाते इस्लामी को लगता है कि चुनाव हुआ तो जो सत्ता इनडायरेक्टली उन्होंने मोहम्मद यूनुस के बहाने कैप्टिव कर रखी है वो उनके हाथ से निकल जाएगी। और इन सब के बीच में जो आके आर्मी चीफ हैं जमा साहब, जनरल जमा, उनका बयान आया था 2-3 दिन पहले, जिन्होंने साफ कर दिया था कि इस साल के आखिर तक बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार बन जानी चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से। और ये सेना का काम नहीं कि सरकार चलाए, सरकार संभाले। सेना का काम है सीमा पर जाकर देश की रक्षा करे। तो जब वकारुज़्ज़मा ये बात कह रहे हैं जनरल साहब, जब बीएनपी ये बात कह रही है, तो ऐसे में लगता है कि मोहम्मद यूनुस जो इस वक्त खुलकर चीन की गोद में जाकर बैठ गए हैं, हिंदुस्तान की मुखालफत की बातें कर रहे हैं, ऐसी ताकतों को आगे बढ़ा रहे हैं बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो जमाते इस्लामी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथ को आगे बढ़ाती हैं, जो हिंदुस्तान की मुखालफत करती हैं। उन तमाम ताकतों को आगे बढ़ाने वाले मोहम्मद यूनुस अब खुद फंस गए हैं। और ये खबर आ रही है कि मोहम्मद यूनुस शायद बहुत जल्द इस्तीफा दे देंगे और वो अपना देश छोड़ भी सकते हैं, ये भी खबर आ रही है। हालांकि जो छात्र हैं जिनकी सिटीजन्स पार्टी जिन्होंने बनाई है वो खुलकर मोहम्मद यूनुस के साथ हैं, तो वहाँ पर अब दोनों तरीके प्रोटेस्ट फिर शुरू हो गए हैं।